बिहार में बीपीएससी के माध्यम से सेकंड फेज के टीचर रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लगभग 32,000 पद हैं उच्च प्राथमिक में, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिलाकर के और सभी पदों को मिलाकर के टोटल 70,000 पद हैं। और पहले फेज से जो वैकेंसीज बची हैं उनको भी ऐड ऑन कर दिया जाएगा इस सेकंड फेज में, यानी टोटल मिलाकर के 1,10,000 के आसपास ये वैकेंसी रहने वाली है। अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है, हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है नोटिफिकेशन भी आ जाए, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। ये इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस सेकंड फेज की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। स्पेशली बात करेंगे अपर प्राइमरी के लिए, यानी 6 से 8 वाली भर्ती के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो भर्ती हो रही है वो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो नियमावली है उसके अंतर्गत हो रही है। किसी भी राज्य में जो भर्ती प्रक्रिया चलती है वो नियमावली के शर्तों पर ही होती है। इस वजह से उस नियमावली को हमें समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप समझ पाएं कि कौन कौन अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा यानी पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा 20 सितंबर 2023 को एक पब्लिक नोटिस निकाली गई थी, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें नियमावली जो 2023 थी, जिसमें 6 से 8 फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए यह नियमावली है। आप स्क्रीन पर देखिए, अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 स्तर के शिक्षक की बात करें तो ये विषयवार भर्ती होगी, जिसमें टोटल 3 विषय के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। अब पहला विषय जो है वो गणित और विज्ञान के लिए है, ये एक ही विषय में है, गणित और विज्ञान, ठीक है। दूसरा जो होगा सामाजिक विज्ञान के लिए होगा, और तीसरा होगा भाषा शिक्षक। अब भाषा शिक्षक में कई लैंग्वेजेज के ऑप्शन दिए जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा। जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद ही ये बातें क्लियर होंगी कि कितने भाषाओं के संदर्भ में वैकेंसी आती है। जैसे आपने बिहार में टीजीटी पीजीटी में देखा होगा तो कई लैंग्वेजेज के संदर्भ में अलग अलग वहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई थी। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन में किन किन भाषाओं के लिए रिक्तियाँ हैं इसके बारे में पता बाद में चलेगा। अब इस नियमावली के अनुसार बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च माध्यमिक उच्च विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित का मतलब उच्च प्राथमिक की बात की जा रही है, 6 से 8 की भर्ती की बात की जा रही है, के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताएं निम्नवत होंगी। देखिए, भारत का नागरिक हो, बिहार की निवासी का कोई भी शर्त नहीं रखा गया, यानी डोमिसाइल लागू नहीं होगा। आगे देखिए, बीए या फिर बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने डीएलएड कोर्स किया है और आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ दूसरा देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड, जैसे 2015 से पहले 1 साल का जो बीएड चलता था उसकी बात की जा रही है। तो अगर आप ग्रेजुएशन है 50% अंकों के साथ, और साथ ही साथ अगर आप 1 साल वाला बीएड कोर्स किए हुए हैं तो आप इस शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। साथ ही आप देख सकते हैं, न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर बदलाव किए गए हैं एनसीटी के द्वारा, उनकी बात की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट की बात की जा रही है, एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी बीएलएड, यानी इंटरमीडिएट में 50%, और अगर आपने 4 साल का बीएलएड कोर्स किया है तो आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही साथ इंटरमीडिएट में आपका 50% है, और 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड कोर्स अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती के लिए। इसके अलावा 50% अंकों के साथ अगर आपका बीए बीएससी 1 वर्षीय बीएड जो विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में कोर्स होता है वो अगर आपने किया है तो भी आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, या तो आपके पास सीटेट अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर बिहार में बीटीईटी पेपर 2 अपर प्राइमरी वाला आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही चाहिए, ठीक है। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी जाहिर सी बात है सीटेट के बेस पर ही इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड या फिर डीएलएड होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन कहने का मतलब कि जो दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनके
उन अभ्यर्थियों के लिए जब उनका नियुक्ति हो जाएगा तो 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड या फिर डीएलएड होते हैं, और जो नॉर्मल बीएड डीएलएड होता है उनका प्रशिक्षण थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग वाले पॉइंट में लिखा गया, जिनके पास डीएड विशेष शिक्षा या फिर बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता है उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण करना आवश्यक होगा। तो स्पेशल एजुकेशन बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन आपको 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो स्क्रीन पर आप 4 वाला पॉइंट देख सकते हैं, आयु के संबंध में बात की गई है। जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी होगी उसमें मिनिमम एज जो होगा वो 18 वर्ष होगा, और बाकी का जो कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज लिमिट है वो राज्य सरकार के अंतर्गत जो पहले से अलाउड है उसी के अनुसार आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। स्क्रीन पर आप चौथा वाला पॉइंट देख सकते हैं, यह परीक्षा 150 अंकों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चूंकि ये विषयवार भर्ती है तो नॉर्मल पेपर तो होगा ही होगा, जो जनरल अवेयरनेस और ये सभी सेक्शन पूछे जाते हैं। बाकी आपके सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने पिछली भर्ती में टीजीटी और पीजीटी का सेक्शन देखा था, जिसमें 2 पेपर होगा। एक तो क्वालिफाइंग पेपर तो आपका ऑलरेडी है ही है। क्वालिफाइंग पेपर में आपके लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी जो मेन पेपर होगा, मेन पेपर में आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो एक अलग सेक्शन में रहेगा मेन पेपर में ही, और साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स एंड साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन रहेगा, दूसरा मैथमेटिक्स एंड साइंस से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपका जो सोशल साइंस वाला पार्ट है उससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप लैंग्वेज से अप्लाई करना चाहते हैं, भाषा से संबंधित, तो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, और जिस लैंग्वेज से आप अप्लाई करेंगे उस लैंग्वेज से संबंधित आपके मेन पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी प्रकार से 2 चीज़ें हो सकती हैं। क्वालिफाइंग पेपर अलग हो सकता है जिसमें लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट जिससे भी आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेन पेपर में जनरल अवेयरनेस के साथ साथ और इसके भी पार्ट्स को जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तभी सिलेबस के बारे में और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएंगी, क्योंकि जो नियमावली में बातें मेंशन की गई रहती हैं उसमें नियमावली से सिलेबस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। जब तक कि डिटेल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप नहीं कह सकते कुछ भी। और अन्य राज्यों में कुछ राज्य सरकार का ये विषय है, शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची में, तो अपने हिसाब से वो कुछ जो भी सिलेबस है उसमें बदलाव कर सकते हैं और पेपर के पैटर्न में भी बदलाव कर सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात है तो देखिए, निगेटिव मार्किंग पिछले बार भी रखा गया था नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले नोटिफिकेशन में बदलाव करके निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था। तो इस बार निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं ये भी आयोग पर डिपेंड करेगा। हालांकि निगेटिव मार्किंग के प्रबल चांसेस हैं, क्योंकि आयोग ने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि चूंकि पहली बार बीपीएससी के माध्यम से और समय कम मिला इस वजह से हम निगेटिव मार्किंग को हटा रहे हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें अब इस बार शायद ना लागू हो और निगेटिव मार्किंग को शायद रख दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस दिसंबर में ही इसका परीक्षा होना प्रस्तावित है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।